जय हिंद। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो गाइस, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हमने क्या पढ़ लिया था? असर्टिव सेंटेंस पढ़ लिया था और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने यस नो इंट्रोगेटिव पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा क्या डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग सेकंड वाला क्या पढ़ रहे हैं? डिटेल। कौन सा पढ़ रहे हैं? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, ठीक ना। अब डिटेल इंट्रोगेटिव का मतलब हो गया कि हम जिस भी प्रश्न का जवाब देंगे उसका एकदम विस्तार में देंगे, एकदम अच्छे से देंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे, सेम रहेगी। अगर बाकी के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा तभी वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा, ठीक ना। अब उसके बाद हम वाक्यों को कैसे पहचानेंगे? क्या करेंगे? वाक्यों को, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। तो यहाँ पर देखिए गाइस, सबसे पहले आया सब्जेक्ट अनामिका, उसके बाद कैसे, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे में से कोई एक आना चाहिए, तो ये हो गया रही थी, ठीक। नहीं आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक ना। किसमें? डिटेल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक। अंत में क्या आना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक। अच्छा, हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड किसको याद है, किसको नहीं याद है गाइस? इसका मैंने एक फुल वीडियो बनाया क्वेश्चन वर्ड याद करने का, जिसमें आपको पूरी तरह से 14 क्वेश्चन वर्ड एकदम रिवाइज है। आपको उसका वो वीडियो चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसको ले सकते हैं, ठीक ना। ओके गाइस, तो चलिए अब आगे देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कौन है? कैसे। क्या है? कैसे। क्योंकि प्रश्न कौन पूछ रहा है? कैसे। अनामिका कैसे अपने घर जा रही थी, ठीक। तो क्या रखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। कैसे का क्या होता है? हाउ। उसके बाद वाज और वर में किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे अनामिका अकेला नाम है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वॉज का। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? अनामिका, तो अनामिका क्या हो जाएगा? अनामिका, ठीक। उसके बाद नॉट, नहीं है तो नहीं रखेंगे। वर्ब क्या है? जाना, तो जाने क्या होता है? गो, और उसमें क्या लगाएंगे? आईएनजी, तो क्या हो जाएगा? गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? नहीं दिया है। अदर में क्या दिया है? यहाँ पे एक नया चीज आया है, अपने घर। अब अपने घर, कौन अपने घर जा रहा है? अनामिका, तो अनामिका क्या है? एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? हर हाउस। क्या हो जाएगा? हर हाउस, और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या बना हमारा सेंटेंस? अनामिका कैसे अपने घर जा रही थी, तो हाउ वाज अनामिका गोइंग टू हर हाउस, ठीक। ऐसे ट्रांसलेट करेंगे और अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब हमारा सेकंड वाला वाक्य क्या है? माया और मोहन क्यों बाजार में जा रहे थे। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्यों। क्यों, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों। क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद यहाँ पे क्या है? दो नाम है, माया और मोहन, तो किसका प्रयोग करेंगे? वर का। जैसा कि मैंने कहा था, अगर दो नाम आ जाएंगे तो किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे वर का प्रयोग करेंगे, ठीक ना, क्योंकि वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा? वर, वाई वर। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? माया और अनामिका, मतलब माया एंड मोहन, सॉरी क्या है? मोहन, ठीक। उसके बाद वर्ब क्या है? जाना, जाने का क्या होता है? गो, और उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया है। अदर में क्या है? बाजार में, तो क्या हो जाएगा? इन द मार्केट। फिर अंत में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क, ठीक। ऐसे मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ओके गाइस, उसके बाद थर्ड वाला हमारा क्या है? मैं उसे कितनी बार अपनी कलम दे रहा था। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या हो जाएगा? कितनी बार। कितनी बार का मतलब क्या हो जाएगा? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन। गाइस, जिसको क्वेश्चन वर्ड नहीं याद है वो क्वेश्चन वर्ड वाला वीडियो देख ले, उसके बाद इसको देखे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। उसके बाद वाज या वर में किसका प्रयोग करेंगे?
यहाँ पे क्या है मैं। अब मैं क्या होता है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो क्या लगाएंगे, देखो गाइस प्रेजेंट में मैं क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे हम प्रयोग करते हैं आई डू, ठीक है ना, आई डू, आई डिड, ऐसे प्रयोग करते हैं। पास्ट में नहीं, पास्ट में क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, लेकिन सॉरी, पास्ट में क्या होता है, ये सिंगुलर होता है, और प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, प्लूरल होता है। क्योंकि क्या करते हैं हम, आई डू लगाते हैं, आई हैव लगाते हैं, ठीक। ओके गाइस, तो ये क्या होता है, ये प्रेजेंट टेंस में क्या है, दोनों में ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक ना। लेकिन हम पास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का, क्योंकि ये क्या होता है, आई के साथ वॉज का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, सिंगुलर होगा, किसमें, पास्ट टेंस में। ये एक अपवाद माना जाता है, जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो उसमें भी अपवाद होता है ना गाइस, वैसे ये क्या है, एक अपवाद है, ठीक। तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वॉज का। तो क्या हो जाएगा, वॉज, क्वेश्चन वर्ड के बाद वॉज, उसके बाद आई, फिर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट नहीं है, वर्ब क्या है, कलम देना, देना क्या होता है, गिव, और उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, और जब आईएनजी लगाएंगे तो ए ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक, गिविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दिया है, मैं किससे कलम दे रहा हूं, उसे को, तो क्या हो जाएगा, हिम या हर दोनों हो सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं कि हम किसको पेन दे रहे हैं। अब मैं लड़के को भी दे सकता हूँ और लड़की को भी, ठीक ना, तो हिम या हर में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर में कुछ है, अदर में हाँ, कौन सी, अपनी कलम, तो कलम किसकी है, मेरी है, तो क्या हो जाएगा, माई पेन, ठीक। और अंत में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना हमारा, मैं उसे कितनी बार अपनी कलम दे रहा था, तो हाउ ऑफन वॉज आई गिविंग हिम या हर माई पेन, कलम किसकी है, मेरी है, इसलिए, और कौन दे रहा, मैं दे रहा हूं, है ना, अपनी कलम, तो मेरी कलम है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, माई पेन। ओके गाइस, तो आई होप कि आपको ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। तो गाइस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरी तरह से खत्म हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, जो कि अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।